प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत बड़ी टेंशन इस बात की हो जाती है कि गर्भावस्था के दौरान अगर उनका ग्रहण पड़ता है तो ग्रहण में बहुत सारी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। हर परिवार के कुछ अलग अलग नियम होते हैं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, वो कुछ और भी नियम बताती हैं जो कि गर्भावस्था में फॉलो करने चाहिए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि ये नियम बहुत सी महिलाएं फॉलो नहीं करती हैं। कुछ बच्चों के कुछ बर्थ डिफेक्ट भी होते हैं, कुछ के अंग कटे फटे होते हैं, तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि ये कैसे हम फॉलो करें। तो उनका हर चीज़ का तोड़ आज इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। साथ ही साथ कल जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, यानी कि 29 मार्च 2025 को पहला सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, और उस टाइम पे सूतक लगेगा या नहीं लगेगा, कितनी टाइमिंग है, भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, और गर्भावस्था में किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, सबके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। गर्भावस्था के टाइम पे जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, वो एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसको कनेक्ट किया जाता है कि आपको बहुत सारे नियम फॉलो करने हैं, नहीं तो आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। लेकिन बेसिकली ये सच नहीं है, पूरी तरह से ये सच नहीं है। अगर कुछ चीज़ों का अगर आप उपाय कर लेती हैं, थोड़े से टोटके कर लेती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ फेवरेबल हो जाएंगी, आपको इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा। जहाँ तक रही बात खगोलीय घटना की, तो खगोलीय घटना होती है और कुछ ऐसे रेडिएशंस होते हैं जो कि ग्रहण के दौरान निकलते हैं, जिससे स्किन को और आइज को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन बहुत सारे ओल्ड वाइफ टेल के हिसाब से ऐसा माना जाता है, जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी, कि गर्भ को भी खतरा हो सकता है, तो इस ड्यूरेशन में अगर कोशिश करें तो ज़्यादा देर तक बाहर ना निकले। जो ग्रहण का टाइमिंग होता है उसको आपको मानना ज़रूरी है। और ये 29 मार्च 2025 को ग्रहण की जो टाइमिंग है वो है 2:20 से स्टार्ट होगा दोपहर में, और 6:16 तक ये ग्रहण रहेगा, और उसके बाद ये ग्रहण खत्म हो जाएगा। और रही जहाँ तक सूतक की बात, तो सूतक यहाँ से 12 घंटे पहले लगाया जाता है, लेकिन ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसलिए इसमें सूतक मान्य नहीं होगा। सूतक तभी मान्य होता है जब ये दिखाई देगा, और पूर्ण रूप से अगर ये ग्रहण है तो इसमें सूतक काल भी मान्य होता है, और इसमें भी कुछ कुछ नियम होते हैं जो कि सूतक काल से फॉलो करने चाहिए। लेकिन जब ये आंशिक सूर्य ग्रहण है और इसका प्रभाव भारत में, मतलब भारत में ये दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा आपको अफ्रीका में, एशिया के कुछ पार्ट में दिखाई देगा, लेकिन यूरोप में दिखाई देगा, लेकिन भारत में ये दिखाई नहीं देगा। लेकिन दिखाई दे या फिर ना दे, लेकिन सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, अगर कुछ ना कुछ अगर ग्रहण का प्रभाव पड़ता है तो आपको कुछ रूल को फॉलो करने चाहिए। वैसे रूल को फॉलो करने चाहिए जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी खतरा ना हो, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि कई बार जब अगर आप अपने आप को टॉर्चर करती हैं बहुत ज़्यादा नियम कानून के हिसाब से, अगर आप अपने गर्भ को ऑलरेडी कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देती हैं, तो वो सरासर गलत होगा, क्योंकि आपको डॉक्टरी हिसाब से सारी चीज़ें करनी होती हैं। और रही जहाँ तक बात कि कुछ कुछ नियम को मैं बहुत ही शॉर्टकट में और स्पेसिफिकली आपको बता दूंगी, जिससे कि आपका नियम भी फॉलो हो जाएगा और बच्चे को कोई नुकसान भी नहीं होगा, और आपको कोई भी तकलीफ या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान कभी भी आपको भोजन बनाना या भोजन करना नहीं चाहिए। तो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, आपको पता है कि 2 बजे से के आसपास लगने वाला है, तो आप 1 बजे ही भोजन बना लें। भोजन बनाने के बाद अगर उसके ऊपर से कुछ तुलसी के पत्ते अगर रख लीजिएगा भोजन पर, तो भोजन का जो दुष्प्रभाव है, मतलब जो किरणें अगर भोजन पे पड़ती हैं तो उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं खत्म हो जाते हैं। तो आप तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन रही जहाँ तक बात कि इस ड्यूरेशन में खाना पीना नहीं चाहिए, तो आप 1 बजे 1:30 बजे तक अपना लंच खत्म कर लीजिए। उसके बाद आपको 3 घंटे 3.5 घंटे खाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। लेकिन अगर इन केस अगर पड़ी कि कुछ आपको स्नैक करने का मन किया, कुछ अगर हेल्दी स्नैकिंग करने का मन किया, तो आपको तुलसी की पत्तियाँ रखी हुई जो चीज़ें हैं, ढक करके कोई भी चीज़ रखिए, उसको आप कंज्यूम कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे 3-4 घंटे के अंदर अंदर ऑब्वियस सी बात है कि आपको भूख लग सकती है, तो आप हल्की स्नैकिंग कर सकती हैं। और रही जहाँ तक बात कि अगर ये लंबा ड्यूरेशन रहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको भोजन या भूख की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये 2 बजे से 6 बजे का भी समय बहुत लंबा होता है, तो इस टाइम पे आप बीच में अगर दवाइयाँ खा रही हैं या फिर कुछ भी चीज़ें खा रही हैं, तो आप इसका सेवन कर सकती हैं। अब रही जहाँ तक बात कि दवाइयाँ भी आपको सुबह शाम दी जाती हैं, जनरली आपको मॉर्निंग के टाइम पे या फिर रात के टाइम पे दी जाती है। दोपहर की दवाइयाँ बेसिकली गर्भावस्था में बहुत ही रेयर केस में मिलती हैं, तो दोपहर में भी अगर आपको दवाइयाँ खानी है तो 1 बजे के आसपास आप खा लीजिए, और ये मतलब जो आपका कोटा है वो ख़त्म कर लीजिए। और रही जहाँ तक बात कि आप सुबह में और रात के वक्त जो दवाइयाँ खाती हैं, नॉर्मली आप अपने टाइम पे खा सकती हैं। और रही जहाँ तक बात कि पीने वाला जो पानी होता है उसका प्रयोग हम करें या ना करें, तो जी हाँ, बिल्कुल पीजिए पानी, क्योंकि पानी पीने बिना तो आप रहिएगा नहीं, भोजन के बिना आप रहिएगा नहीं, तो आपको पानी ज़रूर पीना है। लेकिन पानी के जो भी स्थान है आपका, जैसे मान लीजिए कि आपने जग में पानी रखा,
उसके ऊपर आपको तुलसी की कुछ पत्तियां रख देनी है। और ऐसा माना जाता है कि जो यूवी रेज होते हैं, जो दुष्प्रभाव या दुष्किरणें होती हैं, उन सब को नलिफाई कर देता है और आपका पानी शुद्ध रहता है। तो आपकी अपनी मान्यता है, इस तरह से आप अपने पानी को भी शुद्ध रख सकती हैं। रही बात कि बहुत सारी महिलाओं को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको सोना नहीं है, तो जी हाँ, आप नींद से मत सोइएगा, लेकिन लेटने में कोई भी हर्ज नहीं है, लेट सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नींद से सोना भी कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है कि नींद से सोने में क्या दिक्कत है। और रही जहाँ तक बात कि सोना या लेटना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता है, तो एक सिंपल सा टोटका मैं आपको बताती हूँ, वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। चाहे सूर्य ग्रहण में या फिर चंद्र ग्रहण में सूतक मान्य हो या फिर नहीं मान्य हो, आपको सिंपली एक धागा अपने हाइट का वो आपको नाप करके एक किसी दीवार के पीछे, जैसे कि दरवाजा ऐसे खुलता है, दरवाजे के पीछे जो दीवार होती है उसमें आपको सेलो टेप की मदद से उसको लंबा लंबा ही उसको स्टिक कर देना है। जैसे 2 बजे जो 2 बजे ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो आप ये काम 12-1 बजे बिल्कुल आराम से कर लीजिए। अपने पार्टनर की मदद ले लीजिए, घर में सासू माँ होंगी उनकी मदद ले लीजिए। आपके हाइट का नाप करके कोई भी कलर का धागा वो चिपका देंगी, या फिर आपकी हाइट का कोई भी डंडा, जैसे गांव वगैरह में ऐसा माना जाता था कि आपके हाइट का, जैसे गर्भवती स्त्री के हाइट का एक डंडे को खड़ा कर दिया जाता था कि आप अगर लेटना चाहती हैं, बैठना चाहती हैं, तो आप कुछ भी करिए, लेकिन वो डंडा आपके बिहाफ में खड़ा है। तो इस तरह से आप थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। एक टोटका मान लीजिए, और टोटका काम करते भी हैं तो उसको मानने में कोई भी हर्ज नहीं है। इससे आपके नियम भी फॉलो होंगे और आपको भी गर्भावस्था के दौरान बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगी। तो आप आराम से उसको आप टांग दीजिए और आप खुद भी लेट जाइए, सो जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको कोई भी पूजा पाठ के नियम नहीं करने होते हैं, ना ही भगवान की मूर्ति स्पर्श करनी होती है, और वैसे भी मंदिरों में जो भगवान के कपाट होते हैं वो बंद किए जाते हैं। तो ऐसे केस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पूजा पाठ अगर आपको करना है, आप मॉर्निंग में कर लीजिए। दोपहर का तो वैसे भी टाइम बिल्कुल अलग ही होता है, दोपहर में तो कोई पूजा करता नहीं है, तो अगर आप करना चाहती हैं तो कर लीजिए। या फिर भगवान की स्तुति का मन में उनको मानना कि हे भगवान, जिस तरह से तुमने मेरे गर्भ की रक्षा की है, अभी तक रक्षा की है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं, उसी तरह से आगे भी मेरे बच्चे की रक्षा करना। इस तरह के तो प्रेयर्स आप मन में कर ही सकती हैं, तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। तो बहुत सारे एक्सेसिव नियम को लेकर के उसको बोझ बना करके मतलब उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रहिए, आपके गर्भ को कोई भी खतरा नहीं होगा। लेकिन हाँ, चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कोई भी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, चाहे वो सुई हो, कोई कांटे हो जैसे बुनाई कर रहे हो, या फिर आपकी जैसे छुरी, चाकू, इस तरह की कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इवन पेन पेंसिल तक का भी इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में क्या ज़रूरत है, इतने कम ड्यूरेशन में आपको पेन पेंसिल या छुरी इस सब की ज़रूरत ही पड़े, तो आपको बिल्कुल इसको स्किप कर देने की ज़रूरत है। वहीं पर कुछ लोग बोलेंगे कि अपने गर्भ में लेप लगाइए, ये सब कुछ भी नहीं, आपको बता रही हूँ कुछ भी नहीं होगा। आप सिंपली अपने रूम के दरवाजे खिड़की बंद कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि ऐसी खिड़की है जो कि डायरेक्ट आपको सनलाइट आता है या एयर आता है, तो आप थोड़े पर्दे वगैरह लगा दीजिए, खिड़की बंद कर लीजिए। दैट्स इट, आप आराम से कमरे में लेट सकती हैं, बैठ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कन्फ्यूज़न ये भी होती है कि बाथरूम जा सकते हैं क्या? तो जी हाँ, बाथरूम भी जा सकती हैं, क्योंकि बाथरूम तो नॉर्मली सबके अटैच होते हैं और वहाँ से कहीं पर भी बाहर का एक्सपोजर नहीं हो रहा है, तो आप आराम से बाथरूम जाइए। अब दिक्कत कहाँ आती थी कि गाँवों में बाथरूम पहले दूर हुआ करते थे, तो लोग मना करते थे कि बाथरूम नहीं जाना है, लेकिन अब तो घर के अंदर बाथरूम है, आप आराम से जा सकती हैं, जहाँ पर बाहर का कोई एक्सपोजर ही नहीं है। क्योंकि बाहर निकलने में स्किन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जिन महिलाओं की मान लीजिए कि डिलीवरी का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ गया है, उनको अगर ग्रहण के दौरान अगर उनको हॉस्पिटल जाना पड़े, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले वो हॉस्पिटल ही जाएंगी। ग्रहण के कारण तो घर में नहीं बैठेंगी। तो अपना लॉजिक खुद लगाइए, अपने बुद्धि विवेक से सारी चीज़ें करिए कि जो चीज़ें मान्यताएं बनी हुई थी वो पहले के हिसाब से बनी हुई थी, जहाँ पर बाथरूम दूर हुआ करते थे, जहाँ पर थोड़े से जो खाना पीना बनाने का जो जगह होता था वो भी दूर होता था, तो लोग उसको खाना पीना बनाने से मना करते थे। तो आप अवॉइड करिए, मान लीजिए कि नहीं बना सकते तो मत बनाइए, क्योंकि ग्रहण एक अशुभ घटना है, बोला जाता है ऐसा। लेकिन आप पहले ही बना ले, पहले ही खा ले, क्या दिक्कत है इसमें? तो इस तरह से थोड़े थोड़े से चेंजेस कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। और कभी भी नारियल लेके बैठना या पेट पे लेप लगाना, इस तरह की कोई भी दकियानुसी चीज़ें मत करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपके बच्चे को कभी भी नुकसान नहीं होगा। और रही जहाँ तक बात कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि सूर्य ग्रहण कब खत्म होगा, तो ख़त्म हो जाने दीजिए। ख़त्म होने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं स्नान कर लो, लेकिन शाम का वक्त है, आपको स्नान करना सूट नहीं करेगा। और वैसे भी गर्भावस्था में बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों से एक्सपोजर आपको नहीं करनी चाहिए। सॉरी,
ठंडी चीज़ों से एक्सपोज़र नहीं करने चाहिए। ठंडी का असर है मेरे गले पे, तो ठंड से आपको थोड़ा बचना चाहिए। चाहे रात में ग्रहण खत्म हो रहा हो या बिल्कुल सुबह में ग्रहण खत्म हो रहा हो, वहाँ पर स्नान करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप कोशिश करें कि सिंपली जो गंगा जल होती है उससे अपने आप को छिड़काव कर ले, हाथ पैर वगैरह धो ले, दैट्स इट। और कुछ अगर दान पुण्य के लिए अगर आप कुछ चावल या कुछ जैसे सीधा बोलते हैं चावल या फिर कुछ अनाज निकालते हैं, आलू निकालते हैं, हल्दी निकालते हैं या फिर कुछ पैसे निकालते हैं, तो आप इस तरह से दान पुण्य कर सकते हो। और देखिए दान पुण्य करना कभी भी गलत नहीं होता है। किसी को भी आप दान दीजिएगा तो आपके पास वो 100 गुना बढ़कर ही आता है। तो आपको खुश मन से दान देना चाहिए। और ग्रहण के बाद बहुत ज़्यादा घर की साफ सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो आप सफाई करती हैं वैसे ही करिए, क्योंकि गर्भावस्था में आपकी बॉडी को कितना जर्क मिलेगा, आपकी बॉडी कंफर्टेबल होनी चाहिए। डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर के हिसाब से ही आपकी सारी चीज़ें डील होनी चाहिए, कब दवाइयाँ लेनी है, कब क्या चीज़ें करनी है। लेकिन ये बेसिक जो मैंने आपको नियम बता दिए उसको आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और सूतक काल लगने से पहले ही, मान लीजिए कि ये जो सूर्य ग्रहण है इसमें सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन जिन ग्रहण में सूतक काल ऑलरेडी मान्य होता है उसमें आप ये चीज़ें कर सकती हैं कि एक जो धागा वाली बात मैंने बोली वो धागा आप सेलो टेप से बस चिपका दीजिए, या फिर कोई डंडा रख लीजिए। आपके घर में अगर कोई डंडा होगा, कुछ ऐसे लकड़ी वगैरह पड़ी होगी तो उसको नाप करके खड़ा कर लीजिए, बस दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। देखिए कैंची वगैरह जो होती है ना, मतलब कुछ कहा जाता है कि बच्चे के जो अंग होते हैं आप समझ सकते हैं, तो थोड़ा हम उसको अवॉइड करते हैं। देखिए जब किसी चीज़ से हमको ऐसा लगता है ना कि बच्चे को खतरा हो सकती है तो वो चीज़ हम करते हैं, लेकिन उसमें अपने आप को भी देखना है कि इससे हमारे शरीर को, हमारे बच्चे को कोई खतरा तो नहीं है। तो इससे हम देखते हुए समझते हुए अपने बुद्धि विवेक से थोड़ी सी चीज़ें अगर उनके हिसाब से फॉलो कर लेते हैं तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जो आपकी सास होती हैं, माँ होती हैं, आपको कुछ बेहतर समझाती हैं, तो उनकी बातों को भी समझें और चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लें। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।